गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज हम हमारे बुक में पेज नंबर 50 पर लेसन नंबर 7 न्यूट्रिशंस एंड डाइट यानी पोषण और आहार, यह लेसन आज हम रीड करेंगे और समझेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला है, कैन यू रिकॉल में क्या बोला, हमें बोला है यहाँ पे कि विच आर द वेरियस ग्रुप्स ऑफ फूड स्टफ्स, नेम द ones you see in the pictures, which main constituents of food do we get from them। अब हमें यहाँ पर क्या बोला है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ है, वेरियस ग्रुप्स ऑफ फूड स्टफ्स के ना, तो जो खाद्य पदार्थ है, फूड स्टफ्स है, खाद्य पदार्थों के जो ग्रुप है, समूह, वह कौन कौन से, विच है ना, कौन कौन से पूछा है हमें। यहाँ पर हमें नीचे पिक्चर्स भी दिए हुए है, दिख रही है 7.1 फूड स्टफ्स के पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। हमको वही बोला है कि जो फूड स्टफ्स है, ये फूड स्टफ्स में जो वेरियस ग्रुप दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन से है। और हमें जो पिक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, इन पिक्चर्स में जो हमें फूड स्टफ्स दिखाई दे रहे हैं उनके नाम हमें बताने के लिए कहा गया है। और इनमें से कौन से मेन कंस्टिट्यूएंट्स है, यानी कौन से मुख्य खाद्य पदार्थ हमें इनसे प्राप्त होते हैं, है ना, वो हमें बताने के लिए कहा गया। तो हमें यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये आपको नॉनवेज फिश दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना, ये सब नॉनवेज में आता है, ठीक है। ये बटर दिखाई दे रहा है, ये फ्रूट्स है, ये अंडे है, ये मिल्क है, ये ऑयल है। फिर यहाँ पे हमें दालें दिखाई दे रही है, अलग अलग प्रकार की। यहाँ पे वेजिटेबल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमको पता है कि ये वेजिटेबल्स है, ये दाल है, तो हम इनको पहचानते है ना। तो ये पूरे क्या है, फूड स्टफ से खाद्य पदार्थ है। तो उसको हम लोग वेरियस ग्रुप्स में, यानी अलग अलग समूह में, अलग अलग ग्रुप में इनको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये हमने देखा, दाल है, दालों के अलग अलग प्रकार है, सब्जियां है, सब्जियों के अलग अलग हमें प्रकार दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये सब हमको पता है। ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स में अलग अलग हमें टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। एक ये नॉनवेज का प्रकार है, ये बटर है ना, ये ऑयल है, ये मिल्क है, हमें पता है इसके नाम। तो इसके अलग अलग क्या है, ग्रुप है, ठीक है। अब नीचे में हमें क्या बोले, ये सभी हो गए फूड स्टफ्स। ये सब किस में आते हैं, फूड स्टफ्स में। फिर आगे हम पढ़ेंगे और इसके बारे में। तो लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर एंड यूज देम फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पस सच एज। मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो लिविंग थिंग है, जो सजीव है, वह किस पर, फूड एंड वाटर यानी भोजन और पानी को क्या करते हैं, टेक यानी हम लोग उनका यूज करते हैं, उनको हम लोग ग्रहण करते हैं। और इनका हम लोग वेरियस काम में, वेराइटी ऑफ पर्पस सच एज, है ना। और इन जो हम फूड स्टफ, जो फूड एंड वाटर का हम जो यूज करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, उनका हम लोग विभिन्न कामों में यूज करते हैं, विभिन्न कामों में उनका हम लोग उपयोग करते हैं। अब जो ये फूड स्टफ्स हमने पिक्चर देखे, तो ये फूड स्टफ्स तो हम लोग खाते हैं ना, इनमें से बहुत से आप खाते होंगे। तो उनका यूज क्या क्या होता है हमारे बॉडी में, हम लोग उनका विभिन्न कामों में किस तरह का उपयोग करते हैं वो देखेंगे। तो पहला है ऑब्टेनिंग एनर्जी। ऑब्टेनिंग एनर्जी यानी जो हम फूड स्टफ्स खाते, जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं, उनसे हमारे बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो फूड स्टफ से हमारे इसमें क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करना, यानी हमारे बॉडी में ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फूड स्टफ से हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है। थर्ड है टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की जो डेली क्रियाएं है, डे टू डे की हमारी जो दैनंदिन क्रियाएं है, वह संपन्न करने में, फंक्शन ऑफ द बॉडी यानी हमारे डे टू डे की जो दैनंदिन क्रिया है उनको कैरी करने में, संपन्न करने में फूड स्टफ्स हमारी हेल्प करता है। उसका बाद टू फाइट डिसीजेस, यानी जो बीमारियां होती है, डिसीजेस होती है, बीमारियां होती है, उन बीमारियों से फाइट करता है फूड स्टफ्स। जो हम खाना खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो बीमारियों का मतलब जो बीमारी है उसका प्रतिकार, सामना करने में हेल्प करते हैं, फाइट करते हैं, डिसीज से, बीमारियों से लड़ते हैं। ओके, तो ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर एंड यूज देम फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पस सच एज, यानी ये हमने जो फूड स्टफ देखे, वो भोजन, हम जो सजीव लिविंग थिंग है ना, तो हमने देखा हम कौन है, लिविंग थिंग्स है, हम सजीव है। तो हम जो
फूड एंड वाटर, पानी और भोजन ग्रहण करते हैं तो उनका विभिन्न कामों में उपयोग करते हैं। तो अब कौन कौन से कामों में यूज होता है उनका, तो ये है, इसको अंडरलाइन करूंगे अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर हमको ये ऑरेंज बॉक्स में दिखाई दे रहा है, क्या बोला है ऑरेंज बॉक्स में कि इन लिविंग थिंग्स, है ना, सजीव, ठीक है, लिविंग थिंग्स है ना सजीव। इन लिविंग थिंग्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड वाटर एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ एंड अदर पर्पसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, इसको अंडरलाइन करूंगी। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड यूजफुल फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी जो क्या बोला यहाँ पर कि लिविंग थिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड वाटर एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ एंड अदर पर्पस इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस। यानी सजीवों द्वारा भोजन और पानी को ग्रहण करके उनका जो ऊपर के सभी कामों में, जो हमने यहाँ पर देखा ना, ये सभी कामों में उपयोग करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं न्यूट्रिशन, यानी पोषण कहते हैं। और ये पोषण, ये जो और जो हमने काम देखे, ये वर्क देखे ना, जो काम देखे, इन कामों के लिए जो फूड, जो खाद्य इन कामों के लिए उपयोगी होते हैं उन्हें न्यूट्रिशियंट्स कहते हैं, यानी पोषक तत्व कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स में अंतर समझ में आ गया। न्यूट्रिशन यानी जो पदार्थ है, ये जो हमने फूड स्टफ देखे है ना, ये जो फूड स्टफ देखे ऊपर में, ये फूड स्टफ्स जो हम लोग खाते हैं, लिविंग थिंग, भोजन और पानी ग्रहण करके, ये जो हमने यहाँ पर काम देखे ना, जो हमारे ग्रोथ में फूड स्टफ खाने से जो हमारे बॉडी में ये वर्क करते हैं ना, तो इनका ये सभी कामों में उपयोग करने की, ये सभी कामों में उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ओके, और जो काम है, इन कामों के लिए जो फूड स्टफ, जो खाद्य घटक उपयोगी होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूट्रिशंस। जो खाद्य घटक फूड स्टफ से उपयोगी होते हैं इन्हें न्यूट्रिशंस यानी पोषक तत्व कहते हैं। न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इन दोनों को समझ में आया दोनों का मीनिंग। अब हमें आगे में इसके बारे में क्या बोला है कि न्यूट्रिएंट्स एंड फूड स्टफ्स, यानी पोषक तत्वों और फूड स्टफ्स, यानी जो हमने ऊपर देखा खाद्य पदार्थ, अब इनमें क्या फर्क है। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व एंड फूड स्टफ्स यानी खाद्य पदार्थ, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या बोला है यहाँ पे कि देयर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, यानी यहाँ पर जो है मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड 6, ठीक है। तो हम क्या कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इसको अंडरलाइन करोगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, समझ में आ रहा है ये क्या बोला है यहाँ पे कि देयर आर कितने मेन होते हैं न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड में, कितने, 6। हाँ, तो इसको अंडरलाइन करना अच्छे से कि, और वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम लोग कार्बोज कहते हैं, ठीक है, फैट्स यानी वसा, प्रोटीन्स जिसको प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, उसके बाद में फाइबर है, उसके बाद में विटामिन्स आता है एंड मिनरल्स आता है, ठीक है। तो यह सब क्या है, हमारे फूड के, हमारे भोजन के पोषक तत्वों के मेन न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व के मुख्य प्रकार है। कितने हैं, 6 है। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा फैट्स, तीसरा प्रोटीन्स, 4th फाइबर, 5th विटामिन्स एंड 6th मिनरल्स। ओके, अंडरस्टैंड। अब क्या बोला है कि दिस न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फूड आइटम्स वी ईट इन डिफरिंग प्रोपोर्शन। लेट अस लर्न मोर अबाउट सम ऑफ देम। यानी यहाँ पे हमें बोला है कि हम जो विभिन्न खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, अलग अलग प्रकार के हम लोग फूड्स खाते हैं ना, न्यूट्रिशंस के लिए हम लोग अलग अलग फूड आइटम्स खाते हैं, ईट करते हैं, तो उनमें से ये जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, उनमें से जो पोषक तत्व है वो हमें भिन्न भिन्न मात्राओं में, अलग अलग मात्राओं में, हमारे डिफरेंशिंग प्रोपोर्शन यानी वो हमारे बॉडी में अलग अलग मात्राओं में पाए जाते हैं। तो हमको इसके बारे में, इनमें से कुछ के बारे में हम लोग इसमें
क्या करेंगे, पढ़ने वाले। लेट अस लर्न मोर। अभी हम उनके बारे में पढ़ने वाले कि हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है वह हम किन किन पदार्थों से खाते हैं और हमारे बॉडी में जो खाद्य पदार्थ है वह खाने से कौन कौन से पोषक तत्व हमारे बॉडी को मिलते हैं, उनके बारे में अब हम रीड करेंगे। ओके, सबसे पहला एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एनर्जी हमें किससे मिलते हैं। तो ऊर्जादायी जो पोषक तत्व है वह होता है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जिसको हम लोग कार्बोज कहते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ेंगे हम लोग कि अवर मेन नीड इज ऑफ एनर्जी। अवर मेन नीड इज ऑफ एनर्जी, यानी हमारी जो मुख्य आवश्यकता है, मुख्य नीड है ना, मेन नीड है हमारी। मेन नीड कौन सी है, ऊर्जा की होती, एनर्जी ऊर्जा की होती है। हमारे लिए जो मुख्य आवश्यकता है, मेन नीड है, वो है एनर्जी। इट इज फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स। और इसकी जो यह फुलफिल कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी पूर्ति जो है वो कार्बोजो द्वारा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा होती है। हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। Hence our diet includes a large proportion of cereals in the form of rice, chapati or roti, bhakri and bread which contain carbohydrates. Cereals are our staple फूड। अब हम लोग जो खाते हैं कार्बोज, तो हमारे जो आहार में हम लोग क्या क्या खाते हैं, यहाँ पर सेरेल्स दिया है, राइस है ना, भात पता है ना आपको, चपाती, उसके बाद में रोटी खाते हैं ना हम लोग, भाकरी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। तो ऐसे पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अर्थात अधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो देने वाले अनाज हमारे भोजन के क्या है, प्रमुख घटक होते हैं। इनके द्वारा ये जो पद हमने देखा यहाँ पर कि राइस, चपाती, रोटी, भाकरी एंड ब्रेड, इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोज होता है, जिसके द्वारा जो हम खाते हैं। चावल रोटी आप खाते हो ना, भाकरी भी खाते होंगे, राइस भी खाते हो, तो इसके द्वारा हमारे बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके, देखो यहाँ पे दालें दिखाई दे रही है हमें अलग अलग प्रकार की, यहाँ पर कार्बोज अनाज दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। कार्बोज अनाज है ये सभी, ठीक है। तो ये खाने से हमारी बॉडी को क्या मिलता है, कार्बोज, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे फैट्स। फैट्स मतलब वसा युक्त पदार्थ, जो वसा होता है, फैट्स हम बोलते हैं ना, फैट्स बढ़ गया हमारा, तो किसकी वजह से बढ़ता है, पर हमारे बॉडी में होना जरूरी है। कुछ प्रमाण में ज्यादा अगर हो गया तो उससे चर्बी जिसको बोलते हैं ना बढ़ जाती है। तो फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो पिक्चर में दिख रहा है हमें, बटर है यहाँ पे, ऑयल है दिखाई दे रहा है, या मूंगफली का तेल वगैरह दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब फैट्स में क्या बोला है कि सम पार्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो फुलफिल्ड बाय फैटी फूड सच एज ऑयल, घी एंड बटर। यानी तेल, घी और जो बटर, मक्खन जैसे जो फैटी पदार्थ है, फैटी फूड्स है ना, जिसको हम लोग वसा युक्त पदार्थ कहते हैं। फैटी फूड वसा युक्त पदार्थ से भी कुछ मात्रा में हमारी ऊर्जा, एनर्जी की आवश्यकता की पूर्ति होती है। यानी फैटी फूड्स के द्वारा भी हमारे बॉडी को कुछ मात्रा में एनर्जी मिलती है। वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द फूड वी ईट। और खाए गए ऊर्जादायी खाद्य पदार्थों से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है, ऊष्मा मिलती है। और ऊष्मा के रूप में एनर्जी, ऊष्मा के रूप में क्या मिलती है, एनर्जी, है ना, एनर्जी प्राप्त होती है हमारे बॉडी को। हीट इज मेजर्ड इन किलो कैलोरीज। अब इसको अंडरलाइन करोगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हीट इज मेजर्ड इन किलो कैलोरीज, यानी ऊष्मा, हीट नापने के लिए, हीट मेजर करने के लिए, हीट नापने के लिए जो किलो कैलोरी, ये क्या है, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी नामक इकाई का यूज करते हैं। तो इसको, ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि हीट मेजर करने के लिए कौन सी इकाई का यूज किया जाता है, तो किलो कैलोरी।
हम हीट जो है, उष्मा है, वो उष्मा किसके द्वारा नापते हैं? तो किलो कैलोरी इस इकाई के द्वारा इसका यूज किया जाता है, उपयोग होता है। ओके, हेंस द एनर्जी इन फूड आइटम्स इज ऑल्सो मेजर्ड इन किलो कैलोरीज। ठीक है, यानी इसलिए जो खाद्य पदार्थ है, जो फूड आइटम्स है, खाद्य पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा के लिए किलो कैलोरी इकाई का ही उपयोग किया जाता है। किलो कैलोरीज बोलो या कैलोरीज बोलो, ठीक है। चिल्ड्रंस ऑफ ग्रोविंग एज नीड टू गेट अप्रोक्सीमेटली 2000 to 2500, ठीक है, 2000 से 2500 कैलोरीज फ्रॉम द फूड दे ईट। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, बढ़ती उम्र के जो लड़के लड़कियां है, लड़के और लड़कियां, उनके भोजन में प्रतिदिन डेली सामान्य रूप से 2000 से 2500, ठीक है, 2000 से 2500, यानी 2000 से 2500 कैलोरीज, क्या किलो कैलोरी बोलो या कैलोरीज, ऊर्जा मिलने की आवश्यकता होती है। जो बढ़ती उम्र के लड़के लड़कियां हैं, उनके बॉडी में रोज कम से कम इतनी कैलोरीज जानी चाहिए। 2000 से 2500 के बीच उनके बॉडी में कैलोरी उनको मिलनी चाहिए, तभी उनकी बॉडी में अच्छी तरह से ग्रोथ होंगी। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट पेज नंबर 51 पर अब पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। ओके, प्रोटीन्स यानी प्रथिन, है ना। तो क्या बोला यहाँ पर कि देखो पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये प्रोटीन्स दिखाई दे रहे हैं, ये पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वी नीड प्रोटीन्स फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, repairing the wear and tear of the body and for other life process. We get proteins from the sprouts. Proteins from the sprouts, milk and milk product, meat and eggs in our food. अब यहाँ पे क्या बोला है कि we need proteins for the purpose of growth, यानी ग्रोथ यानी वृद्धि, ठीक है। रिपेयरिंग द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की झीझन की पूर्ति और अन्य जीवन क्रियाओं के लिए, एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेस, यानी शरीर की वृद्धि, रिपेयरिंग द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की जो झीझन होती है उसकी पूर्ति करने के लिए, फॉर अदर लाइफ प्रोसेस, और अन्य जीवन क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। और जो प्रोटीन है वो हमें किससे मिलता है? स्प्राउट्स, है ना, जो दलहनें होती है हम स्प्राउट करते हैं, जिसमें स्प्राउट यानी जो जिसमें कोम जिसको बोलते हैं, मूंग और मोठ को हम, मटकी को हम लोग, मोठ और मूंग मटकी को हम लोग नहीं क्या बांध के रखते हैं, भिगोते फिर बांध के रखते, तो उसमें से अंकुर निकल आते हैं ना, अंकुरित अनाज, ठीक है, तो स्प्राउट्स, ठीक है। मिल्क यानी दूध में मिलता है, एंड मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध से बने पदार्थों में, मीट यानी मांस, एंड एग्स अंडे इन अवर फूड, ये सब में प्रोटीन पदार्थ, प्रोटीन पाया जाता है। ओके, पिक्चर भी हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में है मिनरल्स एंड विटामिन, खनिज और जीवन सत्व। अब हमें क्या बोला है खनिज और जीवन सत्व में? टू इम्प्रूव द बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिसीज एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेस द बॉडी नीड्स विटामिन, minerals and fiber in the diet. We obtain these nutrients mainly from vegetables and fruits. Nutrients, ठीक है। अब क्या बोला यहाँ पे कि टू इम्प्रूव द बॉडीज, है ना, यानी हमारी बॉडी में रोग प्रतिकारक जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ डिसीज, है ना, यानी रोग प्रतिकारक तथा शरीर की अन्य जीवनावश्यक क्रियाओं के लिए, है ना, बाकी अदर लाइफ प्रोसेस के लिए, रेजिस्टेंट टू डिसीज यानी रोग प्रतिकारक क्षमता, एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेस और शरीर के अन्य जीवन क्रियाओं के लिए क्या जरूरी होता है? खनिज, विटामिन
है ना। मिनरल्स एंड फाइबर, क्या जरूरी होता है? खनिज, जीवन सत्व और रेशेदार, फाइबर एंड रेशेदार पदार्थों की आवश्यकता होती है। वी ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और यह हमें मुख्य रूप से किससे मिलता है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से, सब्जी और फलों से प्राप्त होते हैं। मिनरल्स एंड विटामिन हमें किससे प्राप्त होते हैं? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के द्वारा। ओके, इसको अंडरलाइन करना है। फिर क्या बोला है? वी रिक्वायर विटामिन्स एंड मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज बट देयर डिफिशियंसी कैन लीड टू वेरियस डिसीजेस। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। यानी हमें बोला कि खनिज और जो जीवन सत्व है, मिनरल्स एंड विटामिन है, वो हमें अल्प मात्रा में, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए, पर चाहिए बॉडी में। उसके बिना भी हमारी बॉडी अधूरी रहती है, यानी हमारे बॉडी में सभी हमें आवश्यक होता है। तो विटामिन एंड मिनरल जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज में, अल्प मात्रा में उसकी हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है। परंतु अगर इसकी कमी हो, है ना, बट देयर डिफिशियंसी कैन लीड, ठीक है, पर अगर फिर कम मात्रा में तो हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, और अगर हमने सोचा कि क्या थोड़े से तो मात्रा की जरूरत होती है, हम इसे नहीं खाते हैं, तो वो हमारे लिए घातक हो सकता है। इसलिए भले उसके अल्प मात्रा में हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी कमी के कारण स्वास्थ्य पर बहुत बुरा गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यानी इसकी कमी हमारे बॉडी में होनी भी नहीं चाहिए। तो भले अल्प मात्रा में हो, स्मॉल क्वांटिटीज में उसका यूज हमारे बॉडी में होता हो, लेकिन उसकी कमी की वजह से डिफिशियंसी कैन लीड टू वेरियस डिसीजेस, बहुत सारे गंभीर हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव उनकी कमी की वजह से पड़ सकता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। चलो अब हम उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं, मिनरल एंड विटामिन के बारे में। अब क्या बोला नीचे में? द बॉडी नीड्स सेवरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी जो शरीर को अनेक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी जिसको हम लोग बोलते अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। हमारे बॉडी को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, हमारे बॉडी को अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। द बॉडी नीड्स सेवरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अकार्बनिक पदार्थों की नीड्स होती, आवश्यकता होती है। दे आर कॉल्ड मिनरल्स, उसे क्या कहते हैं? मिनरल्स, खनिज कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की आवश्यकता होती है बॉडी को, इन्हें क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। ओके, द टेबल बिलो गिव्स एग्जांपल ऑफ सम मिनरल्स एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फंक्शंस इन द बॉडी, द वेरियस सोर्सेज ऑफ द मिनरल्स एज वेल एज द डिसीजेस कॉज्ड बाय देयर डिफिशियंसी। यानी हमें बोला यहाँ पर कि जो हमें नीचे में यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है, ये है ना, जो नीचे टेबल दिख रहा है ये, तो ये टेबल में हमें भोजन से प्राप्त होने वाले कुछ मिनरल्स के, कुछ खनिज तत्वों के उदाहरण दिए गए हैं। उसी के साथ में खनिजों के कार्य क्या है, मिनरल्स के कौन से फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, भोजन में उनके स्रोत क्या है, उनके सोर्सेस क्या है। उसके अलावा शरीर में इनकी कमी से, अगर बॉडी में हमारे इनके कमी हो, डिफिशियंसी डिसीजेस अगर कमी हो, तो अभावजन्य रोग, कमी की वजह से जो रोग होते, बीमारियां होती, उसकी जानकारी हमें इस टेबल में दी गई। तो टेबल हम देखेंगे, टेबल में दिख रहा है मिनरल्स, ये खनिज जो दिख रहे हैं यहाँ पे, मिनरल्स कौन कौन सा हमारे बॉडी में चाहिए, फिर हम यह मिनरल्स कौन कौन से फंक्शन करते हैं, उनके सोर्सेस क्या है, और डिफिशियंसी डिसीजेस, उसके कमी की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती है। तो पहले हम देखेंगे आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोह खनिज जिसको बोलते हैं। तो आयरन के बारे में देखेंगे, ठीक है। मिनरल्स, आयरन लिया हमने, तो आयरन का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, क्या उपयोग होता है? तो कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आयरन है, ये जो खनिज है, मिनरल्स है आयरन, यह हमारे बॉडी में क्या करता है? तो शरीर के सभी भागों तक
ऑक्सीजन ले जाना, यह इसका फंक्शन होता है। बॉडी के ऑल पार्ट्स में, बॉडी के सभी भागों में ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन ले जाना, यह मिनरल्स का फंक्शन होता है। ओके, तो आपको ये लर्न करना है अच्छे से टेबल, ठीक है। सोर्सेस, आपको टेबल में से कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको टेबल लर्न होना चाहिए। फिर अब खनिज, जो आयरन है, ये आयरन किसके द्वारा मिलता है, तो उसके सोर्सेस क्या है, क्या खाने से हमारे बॉडी में आयरन हमें मिल सकता है। तो उसके सोर्सेस है, उसके स्रोत है मीट, जिसको हम लोग मांस कहते हैं, स्पिनेच यानी पालक, एप्पल्स यानी सेब, और रेजिन्स यानी जिसको मुनुक्का कहते हैं, मनुक्का कहते हैं ना, वो। तो ये खाने से, ये जो सोर्सेस है, ये खाने से हमारे बॉडी में आयरन हमें मिलता है। अब डिफिशियंसी डिसीजेस, यानी अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो तो हमें क्या डिसीजेस, यानी हमें क्या बीमारियां हो सकती है। तो दिया है यहाँ पे एनीमिया, जिसको हम लोग रक्ताल्पता कहते हैं, रक्त की कमी होना, ठीक है। हमेशा थकान लगती है, अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो तो हमारी बॉडी थोड़ा भी काम करे तो जल्दी से थक जाती है, हमें थकावट महसूस होती है थोड़ी थोड़ी देर में, यानी हमारी बॉडी उतनी एक्टिव नहीं रहती है। तो एनीमिया, यह रोग आयरन की कमी की वजह से होता है। ओके, अब सेकेंड मिनरल्स है कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम एंड फास्फोरस, यह इसका फंक्शन क्या है, तो स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ, यानी हमारी टीथ और बोन्स, हड्डी और दांतों को मजबूत करना। कैल्शियम एंड फास्फोरस का फंक्शन है कि हमारे टीथ और बोन्स को मजबूत करना। अब इसके सोर्सेज क्या है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बने पदार्थ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, हरी सब्जियां, और मीट, मांस, यह खाने से हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी दूर हो जाती है। और अगर इसकी कमी हो हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की, तो कौन सी बीमारियां हो सकती है, बैड टीथ, ब्रिटल एंड वीक बोन्स। इसकी कमी की वजह से हमारे दांत खराब होते हैं, दांत खराब होना, हड्डियों का भंगुर होना या कमजोर हो जाती है हड्डियां। अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है तो दांत खराब, देखा होगा आपने, बहुत से लोगों के दांत खराब दिखते हैं, कुछ लोगों के दिखते हैं ना, तो वो उनके बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है, इसीलिए। ओके, दांत खराब होता है उसके, और हड्डियां भंगुर हो जाती है, जल्दी से आवाज करने लगती है, जल्दी थोड़ा भी गिरेगी तो टूट सकती है, जिसको फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है, और कमजोर हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। किसकी वजह से, कैल्शियम एंड फास्फोरस की वजह से। इसलिए हमारे बॉडी में कैल्शियम एंड फास्फोरस होना जरूरी, उसके सोर्सेस दिए हुए हैं। उसके बाद थर्ड मिनरल है आयोडीन। अब आयोडीन का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, तो कंट्रोल्स ग्रोथ, स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, यानी जो ग्रोथ है, ग्रोथ कंट्रोल ग्रोथ, यानी जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि पर नियंत्रण रखने का काम करता है आयोडीन। शरीर में होने वाली जो केमिकल रिएक्शन है, शरीर में होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं है, उनको गतिशील करता है, उनको जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको स्पीड देने का काम करता है आयोडीन की वजह से, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है बॉडी में तो वो उसको कंट्रोल करता है। और सोर्सेस क्या है, रेजिन, जिसको मनुक्का कहते हैं, बीन्स, पता है ना, फिश, मछली, एंड सी फूड, समुद्र से प्राप्त होने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, सी फूड, वह उसमें क्या होता है, आयोडीन होता है, मनुक्का में होता है, बीन्स में होता है, फिश में होता है, और सी फूड, समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों से हमें आयोडीन मिलता है। इसलिए देखा, नमक जो मिलता है उसमें आयोडीन होता है, ठीक है। और अब इसकी कमी की वजह से क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो जो पता है ना, घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, गोइट्री, यानी जो गले में जो गला ऐसा स्वेलिंग जिसको बोलते हैं, गला ऐसे बाहर निकल आता है, गलगंड, घेंगा कहते हैं, वो रोग हो सकता है आयोडीन की कमी की वजह से। अब फोर्थ मिनरल्स है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम, ये मिनरल्स के फंक्शन क्या है, तो मेंटेन्स द बॉडीज वाटर बैलेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड द नर्वस सिस्टम, यानी शरीर में पानी का, वाटर का बैलेंस करना, शरीर में पानी का संतुलन रखना, और जो मसल्स है एंड नर्वस सिस्टम है, यानी तंत्रिका तंत्र और स्नायुओं की क्रियाएं चालू रखने में यह सोडियम एंड पोटेशियम यह हेल्प करता है, ये इसके
फंक्शन है। ओके, अब उसके सोर्सेस क्या है, किसके द्वारा सोडियम एंड पोटेशियम मिलता है, तो सॉल्ट यानी नमक, चीज पनीर, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स साग सब्जी, फ्रूट्स फले, पल्सेस यानी दाल, इनके द्वारा हमारे बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम मिलता है। ठीक है, तो ये जो सोर्सेस दिए सॉल्ट, चीज, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस। ओके, तो ये सोडियम एंड पोटेशियम हमारे बॉडी में लाने में मदद करता है, सॉल्ट, चीज, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस। अब इनकी कमी के वक्त अगर हमारे बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम नहीं है तो उनकी कमी की वजह से हमें क्या बीमारी हो सकती है, तो इनफिशियंसी ऑफ मसल्स, यानी जिसको हम बोलते हैं जो हमारे मसल्स है, स्नायु है, स्नायुओं में अशक्तता या कमजोरी बोलते हैं, हमारे जो स्नायु मसल्स है वो कमजोर हो जाते हैं अगर हमारे बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम नहीं है तो। ओके, तो आपको ये, आई होप आपको यह जो टेबल दिया है मिनरल्स एंड विटामिन का, यह मिनरल्स वाला जो टेबल दिया है आपको यहाँ पर, यह टेबल मिनरल्स का आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने यह जो दिया है इसमें मिनरल्स में मिनरल्स कौन कौन से फंक्शन करता है, तो उसके हिसाब से आपको ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको ये जो सोर्सेज दिए हैं स्रोत, इनके यह आपको खाना चाहिए ताकि आपके बॉडी में मिनरल्स सभी आपको मिलते रहे। ओके, अब हमें नीचे में विटामिन दिया है, विटामिन में क्या बोला है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो जल में मिलने वाला, जल में विलेज को बोलते हैं वो विटामिन जीवन सत्व। तो कौन कौन सा होता है पानी में मिलने वाला, विटामिन बी एंड विटामिन सी डिजोल्व इजिली इन वाटर। जो विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है वह इजिली पानी में घुलते हैं, सो दे आर कॉल्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसलिए विटामिन बी और विटामिन सी को जल में विलय यानी यह पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इनको वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी को। ओके, दे आर throw out of the body through the water in sweat and urine। लेकिन जो ये पानी है यह हमारे पसीने और यूरिन के द्वारा, है ना, इनके द्वारा हमारे पानी के साथ में शरीर से ये क्या हो जाते हैं, वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, हेंस अ रेगुलर सप्लाई ऑफ दिस विटामिन इज इसेंशियल। इसलिए इनकी सतत हमारे बॉडी में आपूर्ति होने की आवश्यकता होती है, यानी ये हमारे बॉडी में विटामिन बी और सी जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है पानी की तरह होता है ना, और यह पानी में घुल जाते हैं। तो अगर हमको पसीना आया या टॉयलेट हम लोग कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में से विटामिन बी और विटामिन सी यह निकल जाते हैं, इसलिए हमारे बॉडी में विटामिन बी और विटामिन सी यह जाना जरूरी होता है। B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12 ओके आर द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी। यह जो है B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12 जो विटामिन बी है, यह विटामिन बी जीवन सत्व के महत्वपूर्ण प्रकार है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बोला है कि वाटर इनसॉल्युबल विटामिन, ये देखा कि जो पानी में मिलने वाले विटामिन है और पानी में नहीं मिलने वाले, जल में अविलय जो पानी में नहीं मिलते विटामिन, वो कौन कौन से हैं, तो दिस विटामिन आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सोल्युबल इन फैटी सब्सटेंसेस। यानी ये जो जीवन सत्व है पानी में नहीं घुलती है, लेकिन ये वसायुक्त फैटी सब्सटेंस यानी ये वसायुक्त पदार्थों अर्थात शरीर की चर्बी में घुलते हैं, यानी पानी में नहीं घुलते, लेकिन हमारे बॉडी की जो चर्बी होती है, फैटी सब्सटेंस हमारी बॉडी में जो चर्बी होती है ना, उसमें घुल जाते हैं वसायुक्त पदार्थों में। दे गेट स्टोर्ड इन द बॉडी, और वो चर्बी में हमारे बॉडी के चर्बी में शरीर में उसका स्टोर करते संग्रह करते हैं विटामिन। अब वो कौन कौन से, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन के। यह जो है विटामिन ए, डी, ई एंड के, यह के आर फैट सोल्यूबल विटामिन, इसको कहेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी जल में घुलने वाले नहीं, जल में नहीं घुलते हैं ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, यह पानी में नहीं घुलते हैं, ये हमारे बॉडी में फैट जो हमारी चर्बी होती है उसमें यह जमा होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पेज 52 में विटामिन सोर्सेस एंड फंक्शन के बारे में। ये टेबल दी है आपको, जैसे हमने मिनरल्स का टेबल पढ़ा था वैसे यह विटामिन का आपको टेबल नजर आ रहा है सबको। ये विटामिन का क्या है, टेबल है। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे नेक्स्ट पीरियड में।